सोने की रगों से भरी एक सरजमीन का वो पूरा असरार शहंशाह, जिसकी एक मुस्कुराहट ने शहरों को जगमगाया। एक सफर ने आलमी मईशतों को हिला दिया और एक अकीदत ने अफ्रीका की अजमत को आसमानों तक पहुंचाया। वो कौन था जो दौलत के समंदर में रहता था मगर उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत की गहराइयों में गरक था? आइए दुनिया के उस अफसानवी सुनहरी बादशाह की दिलचस्प और हैरत अंगेज दास्तान को खोलें। मानसा मूसा, जिनका पैदाइशी नाम मूसा केता था, 1280 ईस्वी के लगभग माली सल्तनत के एक शाही खानदान केता खानदान में पैदा हुए। माली सल्तनत इस वक्त मगरबी अफ्रीका की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक थी, जो अपनी दौलत और तिजारत के लिए मशहूर थी। मूसा की इब्तदाई जिंदगी के बारे में तारीखी दस्तावेजात महदूद हैं, लेकिन ये वाज़ेह है कि उनकी परवरिश एक ऐसी सकाफत में हुई जो इस्लामी अक़दार, तिजारत और नज़्म व नसक से माला माल थी। उनके खानदान ने माली सल्तनत को एक ऐसी ताकत बनाया था जो सोने और नमक की तजारत के जरिए मगरबी अफ्रीका से शमाली अफ्रीका और यूरोप तक असर व रसूख रखती थी। मूसा की तालीम में इस्लामी उलूम, तजारत के उसूल और शाही जिम्मेदारियों की तरबियत शामिल थी। कीता खानदान ने इस्लाम को अपना दीन बनाया था और इस दौर में माली सल्तनत में इस्लामी तालीमात और सकाफत का गहरा असर था। मूसा ने बचपन से ही अपने खानदान के सियासी और माशी किरदार को समझना शुरू कर दिया था। इनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां ताकत, दौलत और ईमान एक दूसरे से जड़े हुए थे। 1312 ईस्वी में मूसा ने 32 साल की उम्र में माली सल्तनत का तख्त संभाला। इनके पेशरो मानसा अबू बकर दोम एक पूरा असरार शख्सियत थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहर ओकियानोस के पार एक महम जुई पर रवाना हुए और कभी वापस न आए। इस वाक़े ने मूसा के लिए इक़्तिदार का रास्ता खोल दिया। उन्होंने एक ऐसी सल्तनत वर्षे में पाई जो पहले ही सोने और नमक की तिजारत की बदौलत खुशहाल थी, लेकिन उनकी क़यादत ने उसे आलमी सतह पर एक नाकाबिल फरामोश ताकत बना दिया। मूसा ने अपनी हुक्मरानी के आगाज में ही अपनी सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया। उन्होंने माली सल्तनत के इंतजामी ढांचे को मजबूत किया और तिजारत के रास्तों को मजीद मुनज़्ज़म किया। इनके दौर में माली सल्तनत ने मगरबी अफ्रीका के कई इलाकों जैसे कि मौजूदा माली, सेनेगाल, गैम्बिया, गनी और मोरितानिया के कुछ हिस्सों पर अपना दायरा कार बढ़ाया। इनकी हिकमत अमली ये थी कि वो न सिर्फ अपनी सल्तनत की दौलत को बढ़ाएं बल्कि उसे सकाफती और इल्मी मरकज भी बनाएं। मानसा मूसा की हुक्मरानी माली सल्तनत के उरूज की अलामत थी। इनके दौर में सल्तनत की मईशत सोने और नमक की तजारत पर मबनी थी, जो इस वक्त के आलमी माशी निज़ाम का बुनियादी हिस्सा थे। माली सल्तनत के सोने के ज़खायर उसे मगरबी अफ्रीका का सबसे बड़ा सोना फराहम करने वाला इलाका बनाते थे। टम्बकटो गांव और जन्ने जैसे शहर तिजारत के मराकज़ बन गए, जहाँ ताजिर सोना, नमक, हाथी दानत और दीगर अशिया का तबादला करते थे। मूसा ने न सिर्फ माशी तरक्की पर तवज्जो दी बल्कि सकाफती और इल्मी तरक्की को भी फरोग दिया। उन्होंने टम्बकटो को एक आलमी इल्मी मरकज बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की। सानकुरे मुदरिसा, जो कि एक अजीम इस्लामी तालीमी उदारा था, इनकी सरपरस्ती में कायम हुआ। इस मदरसे में हजारों तलबा ने तालीम हासिल की और यहाँ की लाइब्रेरियों में लाखों मखतूतात मौजूद थे जो इल्म फल्कियात, रियाजी, तब और इस्लामी फ़क़ा जैसे मौज़ूआत पर मुश्तमिल थे। टम्बकटो इस वक्त इस्लामी दुनिया का एक रोशन सितारा बन गया था, जो काहिरा और बगदाद जैसे शहरों के मुकाबले में खड़ा था। मूसा ने मसाजिद की तामीर पर भी बहुत तवज्जो दी। जने की अजीम मस्जिद, जो कि आज भी यूनेस्को के आलमी वरसे का हिस्सा है, उनके दौर में तामीर की गई। उन्होंने अपनी सल्तनत के मुख्तलिफ शहरों में इस्लामी सकाफत को फरोग देने के लिए मुतअद्दिद मंसूबों की सरपरस्ती की। इनकी क़ियादत में माली सल्तनत न सिर्फ एक माशी बल्कि एक सकाफती और इल्मी ताकत बन गई। मानसा मूसा की सबसे मशहूर कामयाबी उनका 1324 ईस्वी का मक्का का हज था। ये सफर न सिर्फ एक मजहबी फरीजा था बल्कि माली सल्तनत की ताकत और दौलत का आलमी मुज़ाहिरा भी था। मूसा ने उस सफर के लिए एक अजीम काफिला तरतीब दिया जिसमें 60,000 अफराद शामिल थे। इस काफिले में फौजी, गुलाम, दरबारी, ताजिर, इल्मा और दीगर अहम शख्सियात शामिल थीं। इसके अलावा 100 ऊँटों पर लादा गया सोना भी इस काफिले का हिस्सा था, जो मूसा की बेपनाह दौलत की इलामत था। ये काफिला सहारा के पार से गुजरा और मिस्र के शहर काहिरा पहुंचा। वहां मूसा की फयाजी ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने इतना सोना खैरात किया कि काहिरा की मैशत में सोने की कीमत कई सालों तक गिर गई। इस फयाजी ने न सिर्फ उनकी दौलत को जाहिर किया बल्कि माली सल्तनत की ताकत को भी आलमी सतह पर उजागर किया। मूसा के इस सफर ने यूरोप और मशरिक वसती के ताजरों, इल्मा और बादशाहों को माली की तरफ मुतवज्जा किया। इस हज के दौरान मूसा ने इस्लामी दुनिया के दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें की और माली सल्तनत के लिए सफारती ताल्लुकात इस्तवार किए। उन्होंने अपने साथ वापसी पर कई मशहूर इल्मा और मामारों को भी लाया, जिन्होंने टम्बकटो और दीगर शहरों की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। इस सफर ने माली सल्तनत को आलमी नक्शे पर एक नुमाया मकाम दिया और मानसा मूसा की शहरत को अमर कर दिया। मानसा मूसा की क़ियादत का एक अहम पहलू उनकी इल्मी और सकाफती सरपरस्ती थी।
उन्होंने टम्बकटो को एक ऐसा मरकज बनाया जहां इस्लामी दुनिया के बेहतरीन दिमाग जमा होते थे। सनकूर मुदरिसा में हजारों तलबा ने तालीम हासिल की और उसके कुतब खानों में मौजूद मखतूतात ने इल्म के मुख्तलिफ शाबों में तहकीक को फरूग दिया। मूसा ने इल्मा को अपनी सरपरस्ती में रखा और इन्हें तहकीक व तदरीस के लिए वसाइल फराहम किए। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।